बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो का मकसद 6 क्लास के लिए तारीख़ और जोग्राफ़िया का पेपर, हिस्ट्री और जियोग्राफ़ी का पेपर मतलब भी किस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ये गेस्ट पेपर ही है। तकरीबन अगर आप यही अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो ना, तो उम्मीद है कि तमाम शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ वगैरह आप अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो। तो आपने वीडियो को, अगर तो आपको समझ नहीं ना आ रही, तो आपने जूम करके भी देख लेना है वीडियो को। तो बाकी उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से नज़र आ रहा होगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा कि कौन कौन से एमसीक्यूज़ आपने करने हैं। मैं ना सिर्फ साथ साथ थोड़े बहुत पढ़ूंगा एमसीक्यूज़, बाकी आपने अच्छे तरीके से इनको कैरी करना है इस पेपर को। तो पाकिस्तान किस बर आज़म में वाक़ है जी? यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में। दूसरे में जी पाकिस्तान का दारुल-हुकूमत कौन सा शहर है? बिल्कुल ईजी से क्वेश्चन है हमारे पास। तो पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया कौन सा है जी? इससे पाकिस्तान सबसे बड़ा सूबा रकबे के लिहाज से कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? इससे पाकिस्तान कब कायम हुआ? पाकिस्तान के बानी कौन है? ये 32 एमसीक्यूज इसी तरह हमारे पास दिए गए हैं। इससे पाकिस्तान की कौमी ज़बान कौन सी है? दुनिया का सबसे बड़ा समंदर कौन सा है? पाकिस्तान के शुमाल में कौन से पहाड़ वाक़ हैं? तो 4 ऑप्शन वगैरह सब के इसमें से दिए गए हैं। उसके बाद ये दरिया के पानी को जमा करने की जगह को क्या कहते हैं जी? ज़मीन की शक्ल कैसी है? सूरज कहाँ से निकलता है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आपने इन एमसीक्यूज़ को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इसी तरह दरिया का पानी कहाँ गिरता है? और इसके बाद है जी, दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? पाकिस्तान का कौमी परचम किस रंग का है? तो ये तो बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं। तो कॉमन सेंस तो आप मैंने अब तो इस काबिल हो गए होंगे ना बच्चे, कि इन चीज़ों को आसानी से आप क्लियर कर सकें। तो बच्चे, बस मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बच्चे परेशान होते हैं कि हमने किस तरह से पढ़ना है जी, कौन कौन सा एमसीक्यू सर देंगे। और इस चीज़ में मैं फिर से वही बात करता हूँ कि आपके जो एंड वाले 10 से 8 दिनों में जो टेस्ट होते हैं ना सर, उन्हीं में से भी पेपर बनाते हैं, बाकी कहीं से पेपर नहीं बनाते। तो अक्सर बच्चों का ख्याल होता है जी तारीख़ जोग्राफिया का पेपर नहीं होना, बाकी बच्चों पेपर ज़रूर होना है। तो आप ये साथ साथ देखते जाएँ। ये टोटल आपके 32 आपके एमसीक्यूज़ हैं। इसी तरह पहाड़ों के दरमियान रास्ते को क्या कहते हैं? 28वां एमसीक्यूज़ है। ये आप देख लें, ज़मीन का सबसे बड़ा समंदर कौन सा है? बहरुल काहल, बहर हिंद या ओकियानूस या रोम कौन सा है जी हमारे पास? पाकिस्तान की कौमी अलामत क्या है? इस तरह हमारे पास नक्शा क्या है? पाकिस्तान के कौमी दिन कौन सा है? ये 32 एमसीक्यूज़ है, आप देख सकते हैं। आपने इनको अच्छे तरीके से कैरी करना है। वीडियो को जूम करके ध्यान से इन एमसीक्यूज़ को आपने तैयार कर लेना है। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है जी, आगे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस निकाले हैं जो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। तो आप देख सकते हैं, पाकिस्तान कहाँ वाक़ है? बर आज़म क्या होता है? दरिया क्या होता है? पाकिस्तान के 4 सूबों के नाम। मौसम क्या होता है? नक्शा क्या होता है? वादी क्या होती है? इस तरह से ये आपके कुछ 20 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो इन्हीं में से आपका पेपर, उम्मीद है इंशाल्लाह ज़रूर इन्हीं में से ही आएगा। उसके बाद ये हमारे पास कुछ लॉन्ग क्वेश्चन मैंने निकाले हैं। तो आपने इन लॉन्ग क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। यानी जोग्राफियाई महल वकूफ़, पाकिस्तान के अहम दरियाओं के बारे में, बर आज़म, समंदर, कायदे मोहम्मदी ज़िंदगी और खिदमत। यानी ये चीज़ें जो हैं आपके जोग्राफिया तारीख़ में ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये जोग्राफ़ी के आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों के शेयर किए हैं। तो आप इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। बाकी अगर आपको इनके एमसीक्यूज़ वगैरह के आंसर वगैरह नहीं आते, तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कहें, तो मैं उनको आपके लिए ये भी साथ ही करके उनमें सेंड कर दूंगा। यानी इनके जो होंगे कीज़ वगैरह वो भी साथ सेंड कर दी जाएंगी। तो बाकी आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से कैरी कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स को हमारा ये पेपर अच्छे तरीके से समझ आया होगा कि आपने किस लिहाज से याद करना है। इसमें कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ आपको वही बात बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने जो स्कूल में टेस्ट्स वगैरह होते हैं ना, उनके ऊपर आप अच्छे तरीके से ध्यान दें, बजाय किसी और से जाकर सीखने के। आपको यही चाहिए कि आप अपने जो स्कूल में टेस्ट वगैरह हो रहे हैं ना आपके, आप उनके ऊपर ध्यान दें। तो अगर आप उनके ऊपर ध्यान देंगे तो काफ़ी हद तक आपका पेपर जो वो पहले प्रिपेयर आपका हो जाएगा, क्योंकि आपके टीचर ने पेपर बनाना है तो उनका जहन में वही चीज़ होती है। ज़ाहिर बात है, उन्होंने रिजल्ट वगैरह देना होता है। तो आप लोग अपने टीचर्स वगैरह की जो भी वो करवा रहे हैं उस लिहाज से आपने सिर्फ तैयार करना है, उस लिहाज से ही पेपर देना है। तो उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से समझ आया होगा। बाकी आप अपने दोस्तों वगैरह को भी इस गेस्ट पेपर के बारे में शेयर करें, उनको भी पता चले कि किस लिहाज से पेपर बनना है। बाकी अल्लाह हाफिज़। अपने पेपर को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना।